Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा चौपी था मार्केट, चौपी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ट्रेंड में ही मूव देखने मिली हमें मार्केट के अंदर। बट स्टिल स्टार्टिंग में ऊपर था, ऐसा लग रहा था मार्केट, हम जो लेवल डिस्कस कर रहे थे 24,580 वहां तक टच करेगा। स्टिल 24,530 तक पहुंचा मार्केट। नीचे कल मैंने आपको इसलिए बताया 24,500 के ऊपर गैप अप खुले तो एक बार ज्यादा हमें मूव नहीं कैप्चर करने मिलेगी। आज देखिए मार्केट 5 मिनट में अगर मैं जाता हूँ तो मार्केट खुला हल्का सा गैप अप 24,480 के आसपास, और उसके बाद ये नीचे आ गया वापस से गैप फिल करने इंट्राडे का, और वहां से एक रिवर्सल देखने मिला। तो 24,430 से लगभग एक 100 पॉइंट की अपमूव हमें देखने मिली ऑन द इन द मार्केट। उसके बाद एक देखिए ब्रेकडाउन दिखाई देता है यहाँ पे वेज पैटर्न का। ये तो मूव ओके थी, लेकिन ये जो एंड की मूव देखने मिली ये मुझे कुछ खास थोड़ी सी एक्स्ट्रा मूव लगी मार्केट के अंदर, जो एक्सपायरी के एंड में 3 बजे जो देखने मिली। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत मूव तो होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि फॉरेन में बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। अभी दो फैक्टर यहाँ पे है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा, और ये जो एक्सटेंडेड मूव देखने मिली ऑन दी एक्सपायरी डाउनवर्ड साइड, इसमें दो फैक्टर क्या निकलता है, जो है बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, एक तो जो जस्ट डिस्कस किया, और थोड़ा सा ब्रेंड भी ऊपर है आज, 2-3% के आसपास ऊपर है। तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रेशर डाल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारा बायस अभी भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, मार्केट के अंदर मूवमेंट डेफिनेटली ऑन दी नीचे साइड थोड़ी सी एक्सटेंड देखने मिली है। क्लोजिंग जो है वो निफ्टी की 24,400 पे है। ज्यादा से ज्यादा अगर कल हमें और फर्दर सेल एक देखने मिला तो थोड़ा बहुत हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 24,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा और प्रेशर देखने मिला तो गैप फिल 24,200 पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं एक बार रिवर्सल के लिए डेफिनेटली प्ले करना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरा बायस जो है वो अपसाइड पे बना रहेगा। नीचे के साइड में क्रॉस करता हूं, जैसे हमने ये पूरा जो चॉपीनेस देखा पिछले 2-3 हफ्तों का, ये जो चॉपीनेस है, इसके बाद एक फाइनली गैप के साथ ब्रेकआउट मिला है हमें इस रेंज में से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ डेफिनेटली बनी हुई है। ये जो दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और ब्रेंड का बढ़ना, इससे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में। अब क्योंकि बायस हमारा अपसाइड का है तो मैं नीचे के साइड पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा निफ्टी पे। अब भले ही नीचे आ जाए या थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए नीचे, फर्दर मूव गैप फिल कर ले, तो मैं एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी एक बार ट्रेड करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि निफ्टी का ये जो ऊपर का लेवल है काफी टाइम से ड्यू है, ये जो 200 डेमा है, निफ्टी को 200 डेमा टच कर लेना चाहिए। अभी तक काफी ये जो लेगार्ड परफॉर्मेंस है निफ्टी की, मुझे लगता है कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ऑन दी डाउन साइड, एक रिवर्सल का हमें ट्रेड सेटअप मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो फैक्टर है जिस वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी बन रही है, एक तो बॉन्ड डील बढ़ा हुआ है, और आज बॉन्ड डील, अब जब मैं फर्दर और न्यूज फ्लो देख रहा था तो अभी फेड के मिनट्स आने वाले हैं। फेड्स के अगर मिनट्स के अंदर कुछ, क्योंकि पहले ही 9 लोगों ने बोला था कि इस साल एक रेट हाइक होने के चांसेस है, तो फर्दर डिटेल में मार्केट जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करेगा आगे आने वाले ये जो करंट मंथ है जुलाई के अंदर, जो अगेन रेट्स के ऊपर डिसीजन आएगा, तो मार्केट थोड़ा सा अंदाज लगाने की कोशिश करेगा मिनट्स निकलने के बाद। तो यहाँ पे कल के दिन थोड़ा सा फोकस रहेगा, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में। हो सकता है इनिशियली थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ दिखाई दे रिएक्शन में, और फिर फर्दर थर्सडे के दिन हमें एक फाइनल रिएक्शन देखने मिले। अब यहाँ पे पर्सनल बायस मेरा ये आ रहा है कि देखिए, जैसे जॉब डेटा निकल के आया था यूएस के अंदर, वो थोड़ा सरप्राइजिंग जॉब डेटा था, न्यू जॉब एडिशन जो था वो काफी अनुमान से आधा देखने मिला था, तो काफी सरप्राइजिंग डेटा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर यूएस में फ्यूल के प्राइसेस भी कम हो जाए, जिस हिसाब से ब्रेंड भी नीचे ही आ रहा है, और फर्दर आज जो एक न्यूज फ्लो देखने मिल रहा है, ईरान ने हमला करा है एक शिप पे, उस वजह से थोड़ा 2-3% ऊपर है। बट मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा एक हल्का सा, इतना जो गिर गया है ब्रेंट, इसका एक हल्का सा ऊपर का रिएक्शन है, ये भी लगता है कि नीचे की तरफ हो जाना चाहिए। तो बायस जो है ऑन द ब्रेंट वो डाउन साइड का रहेगा। बॉन्ड यील्ड पे मुझे लगता है 1-2 दिन में फाइनली हमें आइडिया लग जाएगा कि बॉन्ड यील्ड और फर्दर स्टिकी रहेगी या फिर एक बार ये नीचे हो जाएगा बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो थर्सडे के दिन, थर्सडे के ओपनिंग पे मार्केट फाइनल रिएक्शन देगा। इस बीच हमें क्या करना चाहिए, देखिए फैक्टर तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जैसा जस्ट डिस्कस किया है, ब्रेंट और बॉन्ड यील्ड की वजह से जो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन क्योंकि हमारा बायस अपसाइड का है ऑन दी निफ्टी, सेम चीज बैंक निफ्टी पे भी मेरा व्यू बना रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, थोड़े बहुत पीएसयू साइड के जो बैंक है उनमें प्रेशर है, लेकिन प्राइवेट बैंक अच्छा एक बार प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनबीएफसी भी अच्छा प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी जो है वो स्टक हो गया है। आज निफ्टी आईटी चल गया 2-2.5%, तो उस वजह से बैंक निफ्टी ने भी एक साइडवेज की मूव एक बार हमें देखने मिली। गैप अप अच्छा मिला था, मुझे लगता है कि इसमें भी 2 गैप ओवर ड्यू है काफी समय से बैंक निफ्टी, यहाँ पे 2 गैप ऊपर ओपन हमें इंडाइसेस में दिखाई देते हैं। 59,000 का एक गैप है और एक 60,500 का है। ये गैप एक बार फिल होने चाहिए। यहाँ पे मिड कैप की जो अंडर परफॉर्मेंस है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात भी की है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन लार्ज कैप के अंदर थोड़ा सा रोटेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। कैसे हम कह सकते हैं कि रोटेशन अब लार्ज कैप में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो
हायर हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है सीधे। ये जो पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, एक ऊपर का हाई बना, हायर लोज बने, फिर से एक हायर हाई बना, जबकि निफ्टी मिड कैप के अंदर ना प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर मिड कैप नहीं निकल पाया। तो इससे एक चीज तो हम जो समझ रहे हैं, मैंने 2-3 वीडियो से लगातार बोल भी रहा हूं, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं कि मिड कैप कमजोर हो जाएंगे। मिड कैप होल्ड कर रहे हैं, बस मिड कैप के जो ब्रेकआउट के अंदर मोमेंटम है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूएस के देखिए, यूएस के मार्केट भी फेड मिनट से पहले थोड़े बहुत, आज भी नया हाई बनाया, देखिए रोज नया हाई बनता है यूएस के मार्केट के अंदर, और फिर थोड़ा बहुत चॉपीनेस देखने मिलती है। तो ये थोड़ा सा नीचे, कल के दिन, कल रात में यूएस मतलब फाइनली मूवमेंट देंगे, और हमारे अंदर, हमारे मार्केट के अंदर थर्सडे को वो मूव एक बार देखने मिलनी चाहिए। अब नैस्डैक है वो एक दिन ऊपर चले जाते हैं, एक दिन नीचे, बट स्टिल इट्स इन दी रेंज, ठीक है। यहाँ पे देखना होगा कि नैस्डैक क्या करता है। मेरे हिसाब से 28,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए नैस्डैक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काउंटर था, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो कंडीशन दिखाई दे रहा है मुझे मार्केट के ऊपर, हो सकता है थोड़ा बहुत न्यूज फ्लो हमारे फेवर में ना आए, ठीक है। पहले हम नेगेटिव चीज पकड़ के रखते हैं, हमारे ऑलरेडी इतने सारे काउंटर हैं जो हमने अपने रेडार में रखे हुए, हम उसी के साथ गो थ्रू करना चाहेंगे, नया मैं काउंटर ऐड नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मार्केट भी ना एक बार वेट एंड वॉच वाले मोड में है ये 2 दिन, ठीक है। तो अब कल का दिन और थर्सडे का दिन हमको फाइनली एक आइडिया देखने मिलेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इसलिए कोई नया पिक मैं नहीं देना चाहता। यहाँ पे मैं एक आरबीएल बैंक आज अच्छा मूव दिखा दिया, देखिए बाकी सब मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत मूव नीचे थी, लेकिन हमने ये काउंटर के ऊपर डिस्कशन किया था कल के वीडियो में भी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं ऊपर कर दूंगा। काउंटर ने, हमने जो डिस्कशन किया उस हिसाब से ही मूवमेंट दिखाई है, पॉजिटिव मूव, एक पॉजिटिव रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला है, रिवर्सल का कंफर्मेशन भी देखने मिल रहा है। काउंटर का न्यू स्टॉप लॉस जो होगा वो घट के अब 3.6% का आ जाएगा, हमारा नया स्टॉप लॉस होना चाहिए 356.4 का, ठीक है, 356.4, ये मेरे हिसाब से एक नया स्टॉप लॉस अब हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल में देखिए, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे हिसाब से पहला टारगेट लगभग 385 टू 390 होना चाहिए, और ऊपर 410 का दूसरा टारगेट बनना चाहिए। लेट अस सी वहां तक जर्नी इसमें देखने मिलती है कि नहीं। ओवरऑल देखें तो सेटअप तो अच्छा है, बाकी जो एक्सटर्नल इश्यूज आ जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हमारी ये कोशिश है दोस्तों कि एक बार हमारे साइड स्टॉक आ जाए तो आप देख रहे होंगे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। और दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार दे देता हूं, आप डेफिनेटली अगर एनरोल करना चाहते तो आप एनरोल कर सकते हैं इन दी मोमेंटम मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन होगा। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।